इंडो पैसिफिक में परमाणु मिसाइलों की होगी तैनाती। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक गजब का ही तहलका मचा दिया है। $100 बिलियन हर साल भारत का एक बहुत बड़ा प्लान है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी क्या हो रहा था कि वित्त मंत्री गई हुई है चाइना और चाइना से मुलाकात करने, बातचीत करने अमेरिका की वित्त मंत्री। लेकिन अमेरिका की वित्त मंत्री की ये यात्रा सफल नहीं होने वाली है। हमने पहले भी आपको कहा है कि चाइना उन देशों में से है जिन्हें आप खुश नहीं रख सकते, और अगर खुश करने की कोशिश करेंगे तो फिलीपींस वाला हाल हो जाएगा। अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फिलन ने बुधवार को टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी पर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने जापानी मीडिया के साथ इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी सेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती करने की योजना बनाई है। फ्लिन ने जापान में अमेरिकी दूतावास में कहा कि क्षेत्र में अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करते हुए हमारे पास मौजूद विभिन्न संयुक्त अभ्यासों के साथ मिलकर काम करते हुए मिसाइलों को जल्द ही क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। अमेरिकी मिसाइलों को तैनात करने का उद्देश्य चीन के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करना है। चीन दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों का लगातार विस्तार कर रहा है। चीन की मिसाइल क्षमताओं के आधुनिकीकरण के बारे में फिलन ने कहा कि इसका मुकाबला करने के तरीके ढूंढने अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फ्लिन ने किसी विशेष मिसाइल का नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका टाइफून मिसाइल प्रणाली को तैनात करने का इरादा रखता है। टाइफून मिसाइल प्रणाली जमीन पर आधारित वाहनों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और SM-6 मल्टी मिशन एंटी क्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। इसे मिड रेंज कैपेबिलिटी भी कहा जाता है। टाइफून को प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियारों के बीच रेंज गैप के आसपास मानक मिसाइल 6 टॉमहॉक मिसाइलों को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज परमाणु संधि समाप्त होने के बाद तैनात किया जा रहा है। चीन तेजी से जमीन से लॉन्च होने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर रहा है, जो नानसेई द्वीप और ताइवान तक पहुंचने में सक्षम है। इस कारण अमेरिकी सेना के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ मिसाइल अंतर को कम करना अनिवार्य हो गया है। फिलन का कहना है कि वो एक दशक से चीन के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन, प्रशिक्षण और उनके अभ्यास के पैमाने को करीब से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से ये जिस रास्ते पर चल रहा है वो खतरनाक है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस तरह के व्यवहार को बढ़ने, विस्तार करने और अधिक घातक बनने से रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में साझेदार, सहयोगी और मित्र के रूप में काम करने के तरीके ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में एक टेंशन खड़ी हो गई थी जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि USB के खिलाफ युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों को उतार सकता है चाइना। अमेरिका के होश उड़ा दिए यूक्रेन युद्ध पर। वैसे तो दुनिया के हर देश जो लग रहा है कि इस तरह के युद्ध के शिकार हो सकते हैं, नजर रखे हुए हैं, लेकिन नजर इस बात पर चाइना की है रूस कहां मार खा रहा है, कैसे रूसी हथियारों को यूक्रेन खत्म कर रहा है, और रूस को आखिर 2 सालों के युद्ध में अभी तक कामयाबी क्यों नहीं मिली। 2 सालों से चल रहे यूक्रेन युद्ध में एक बात का पता चला है कि रूस के नौसैनिक ठिकानों और जहाजों को यूक्रेनी USB ने लगातार पानी पिलाया है, और कई रूसी जहाज अभी तक डूब चुके हैं, जिससे पता चलता है कि ये ड्रोन और नावें कितनी खतरनाक हो चुकी है। चूंकि चीन शुरू से ही यूक्रेन युद्ध पर करीब से नजर बनाकर रखे हुए है, लिहाजा वो ड्रोन नावों की अहमियत को जान चुका है। यूक्रेनी मिसाइलों और ड्रोनों ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर इतने ज्यादा हमले किए हैं कि रूस को अपने बड़े यूक्रेनी मिसाइलों और USB की पहुंच से दूर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पश्चिमी देशों के अधिकारी इसे यूक्रेन का कम अहम रणनीतिक जीत बता रहे हैं। बावजूद इसके देश के
पास कोई खास नौसेना नहीं है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन ने यूएसबी का इस्तेमाल जिस तरीके से किया है उसने दुनिया को आधुनिक लड़ाई की एक शकल दिखाई दे दी है। उसने कई रूसी जहाजों को नुकसान पहुंचाने के अलावा यूक्रेनी यूएसबी ने बंदरगाह की सुरक्षा को तोड़ने और संरक्षित नौसैनिक सुविधाओं की सुरक्षा में लगाए गए जहाजों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। और अब रिपोर्ट यह है कि यूक्रेनियन अकेले नहीं है जिन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में यूएसबी का अधिग्रहण कर उसका डेवलपमेंट और तैनाती की है। इस बात के सबूत हैं कि संभावित चीनी आक्रमण के खिलाफ अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए ताइवान भी यूएसबी का अधिग्रहण और बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। अमेरिका स्थित वैश्विक नीति थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन ने इस साल जनवरी में प्रकाशित डिफेंस मैगजीन नेवल एंड मर्चेंटशिप में एक चीनी लेख की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया। लेख इस बात की जानकारी देता है कि कैसे चीन रूस के खिलाफ यूक्रेन के यूएसबी को युद्ध को देख रहा है और अपनी सेनाओं को ऐसे खतरों के खिलाफ एक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दे चुका है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 3 विश्लेषकों ने इस लेख को लिखा है जिसका शीर्षक है यूएसबी के खिलाफ बंदरगाहों की रक्षा कैसे करें। खैर, अब यहाँ पर चाइना को यूएसबी का खतरा दिख रहा है। पीएलएन के विश्लेषकों ने युद्ध में यूएसबी के इस्तेमाल के 5 महत्वपूर्ण फायदे बताए हैं। जिसे ये छिपने की कला में माहिर है, इसके उत्पादन में काफी कम खर्च आता है। इससे कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर यूएसबी का निर्माण कर रहा है ताइवान की सेना एक बिना चालक दल वाले सतह पोत यूएसबी की 200 यूनिट्स खरीदने पर विचार कर रहा है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। खैर, अब यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ दिक्कत है, बंदरगाहों पर यूएसबी का खतरा है और इसके मुकाबले के लिए चीनी नौसेना विशेषज्ञ ने 3 स्तर के डिफेंस प्लान लागू करने की सलाह दी है। एक सेंसर, दूसरा डिफेंस, तीसरा अटैक। पीएलएन के विशेषज्ञों का कहना है कि यूएसबी दुश्मन के इलाकों में हस्तक्षेप करने और जासूसी करने में माहिर होते हैं। इनका कम्युनिकेशन लिंक काफी तगड़ा होता है, लिहाजा चीनी एक्सपर्ट ने एक आधुनिक डिफेंस सिस्टम बनाने की सलाह दी है जिसमें खास तौर पर यूएसबी को ट्रैक करने के लिए सारी चीजें हों। विश्लेषकों का सुझाव है कि चीन की स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक सुरक्षा, समुद्री मामले, इन सबको अब इसको देखना चाहिए। वैसे भारत के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक अलग ही तहलका मचा दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत अब हर साल $100 बिलियन को चाह रहा है फॉरेन निवेश भारत को मिलता रहे। क्या भारत ने पहले कभी इस रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ में 2022 में भारत में फॉरेन निवेश करीब $80 बिलियन तक पहुंचा था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत का टारगेट 80 बिलियन नहीं बल्कि भारत का टारगेट है $100 बिलियन। और इस $100 बिलियन को पाने के लिए भारत अपने नियमों में भी बहुत हद तक बदलाव लाएगा ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी इस वक्त मदद कर रही हैं। इसलिए मदद कर रही हैं क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना का शेयर मार्केट बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। चाइना की नीतियों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जिनपिंग जो नीतियां लेकर आ रहे हैं वो नीतियां भी मिसगाइडेड प्लान की तरह है, यानी आने वाले समय में चाइना को बहुत ज्यादा फायदा इन नीतियों से नहीं होने वाला है। खैर, भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है अगर ये सारी चीजें सही साबित होती हैं तो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।